तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी थी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो वन में जाकर एक अपना घर बनाकर यानी एक कुटिया बनाकर वनवास के दिन बिताने लगे और वहाँ पर अच्छी तरह से रहने लगे भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी। तो शूर्पणखा जो थी वो रावण की बहन थी और शूर्पणखा ने क्या किया, पूरी दुनिया घूमने लगी और वो लंका की थी तो वो पूरी दुनिया घूम रही थी। फिर उसने एक वन में देखा कि एक स्त्री और 2 पुरुष एक घर बनाकर रह रहे हैं कुटिया में। तो उसने क्या किया, एक सुंदर सा रूप बनाया शूर्पणखा ने, क्योंकि वो राक्षस थी तो एक सुंदर सा रूप बनाया और भगवान श्री राम के पास आ गई और कहने लगी तुम मुझसे शादी कर लो यानी विवाह कर लो। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी ये सीता है और तुम लक्ष्मण से जाकर बूझो, उनकी पत्नी यहाँ नहीं है तो शायद वो तुमसे विवाह कर लें। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो तो मुझसे विवाह करोगे। तो लक्ष्मण ने कहा मैं तो भगवान श्री राम का दास हूँ, उनका सेवक हूँ और तुम मुझसे शादी करोगी तो दासी बनकर रहोगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो शूर्पणखा ने सोचा कि मुझसे कोई शादी इसलिए नहीं कर रहा कि ये सीता जो है यही सारी जड़ है तो मैं इसको मार दूं यानी खा जाऊं। तो शूर्पणखा ने सीता माता को मारने की कोशिश की। जब मारने की कोशिश की तो भगवान श्री राम ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। तब लक्ष्मण ने सोचा कि ये तो मेरी माता को मारने की कोशिश की है, इसलिए शूर्पणखा जब मारने की कोशिश की माता सीता को, तब जाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और उनका एक कान काटा। क्योंकि लक्ष्मण जी की माता को यानी माता सीता को मारने की कोशिश की शूर्पणखा ने, तो लक्ष्मण ने सोचा कि इसको दंड इसका देना चाहिए। तब जाकर शूर्पणखा की नाक काटी लक्ष्मण और लक्ष्मण जी ने नाक काटी और कान काटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काटे तब शूर्पणखा वहाँ से भागी लंका को और लंका जाकर रावण से कहने लगी कि 2 वनवासी आए हैं, वन में रह रहे हैं, उन्होंने मेरी नाक और कान काटा है। तो रावण चाहता तो ये युद्ध नहीं होता, क्योंकि रावण शूर्पणखा से पूछ सकता था कि तुम लंका छोड़कर इतनी दूर वन में क्या करने गई थी और वहाँ पर असल में हुआ क्या था, ये पूछ सकता था रावण। और तुम वहाँ पर तुम्हारी नाक कान क्यों काटी उन वनवासियों ने, ये बात रावण पूछ सकता था। लेकिन रावण राजा था और घमंडी था, इसलिए शूर्पणखा से ये नहीं पूछा कि तुम वहाँ करने क्या गई थी। तो शूर्पणखा ने रावण से कहा कि मेरी नाक काटी है लक्ष्मण और राम ने। तो रावण अहंकार में आ गया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मारने की कोशिश की। तो वहाँ पर उसने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। वहाँ पर भगवान श्री राम ने अक्षय कुमार को मार दिया और फिर वहाँ से ये युद्ध का प्रारंभ हुआ। तब जब अक्षय कुमार यानी कि रावण के बेटे को भगवान श्री राम ने मारा, तब रावण भेष बदलकर माता सीता का हरण किया और हरण करने के बाद वो लंका ले गया। तो जब लंका ले गया तो वहाँ पर भगवान श्री राम ने कोशिश की अपनी पत्नी माता सीता को वापस लाने की, लेकिन रावण नहीं माना।
तो जब रावण नहीं माना तो लंका में जाने के लिए 100 योजन का समुद्र पार करना था। तो जो भगवान श्री राम की सेना थी उसमें कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो 100 योजन का समुद्र पार कर सके। तो हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र पार किया और लंका गए। तो लंका में माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी। तो वहाँ पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और माता सीता जी से ये कहा कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और मैं आपकी खोज करने आया हूँ। अब मैं वापस जाऊँ तो कैसे जाऊँ और कैसे भगवान श्री राम को पता चलेगा कि मैं आपसे मिल गया हूँ, यानी कि मेरी आपकी मुलाकात हो गई है। तो माता सीता ने एक अंगूठी दी, यानी अपनी जोड़ अंगूठी दी और कहने लगे कि ये भगवान राम को दे देना और वो समझ जाएंगे कि तुमने मुझ तक पहुंच चुके हो तुम। तो हनुमान जी वापस आए और भगवान श्री राम से कहा कि माता सीता से मैं मिलकर आ गया हूं और उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी है। तब जाकर भगवान श्री राम को ये विश्वास हुआ। फिर युद्ध के एक दिन पहले भगवान राम ने अंगद को भेजा रावण से युद्ध ना करने के बारे में बात करने के लिए। तो रावण था घमंडी, तो उन्होंने अंगद से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सीता को वापस नहीं करूँगा। तब अंगद ने कहा कि अब ये युद्ध ज़रूर होगा और इस लंका में कोई नहीं बचेगा, भगवान श्री राम सबको मार देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और ये थी रामायण कथा की अनसुनी कहानी कि लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक क्यों काटी थी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।